नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि समान आकृति परीक्षण यानी कि फाइंडिंग द सेम फिगर। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन फिगर दिया होता है और आंसर फिगर दिए होते हैं। क्वेश्चन फिगर में जो फिगर आपको दी हुई है वो सेम फिगर आपको इन आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करनी होती है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके कुछ निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से है। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी हुई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनें जो प्रश्न आकृति के ठीक समान है। डायरेक्शंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as question figure. तो हमें समान आकृति यानी कि सेम फिगर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर में इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है। हमें आंसर फिगर्स में 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ये फिगर कहीं न कहीं मैच कर रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ये मैच कर रहा है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो इसमें एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में यहाँ ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर 2 बार व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर 2 बार व्हाइट। इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये पैटर्न मैं अगर ए ऑप्शन में देखना शुरू करूंगा तो ए ऑप्शन में यहाँ अगर मैं देखूं तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है। इस लाइन के एक लाइन छोड़ के ये वाला पोर्शन डार्क किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये डार्क नहीं है। तो ये मेरा ए ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार से मैं बी ऑप्शन की बात करता हूँ। बी ऑप्शन में इस लाइन को एक ये ब्लैंक, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्लैंक, फिर डार्क, फिर 2 बार ब्लैंक, फिर डार्क। तो ये मेरे जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर में जैसा पैटर्न बना हुआ है वैसा पैटर्न मुझे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो मैं बी ऑप्शन को राइट टिक कर देता हूँ। उसके साथ-साथ मैं सी और डी ऑप्शन को भी देख लेता हूँ एक बार। तो सी ऑप्शन में मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये क्वेश्चन फिगर में यहाँ से ब्लैंक था, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं है। तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा नहीं है। और डी ऑप्शन में भी मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये ब्लैंक होना चाहिए, तो ये भी ब्लैंक नहीं है। तो मेरा डी ऑप्शन भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ क्वेश्चन फिगर में जो आकृति दी हुई है वो आकृति हमारी बी ऑप्शन में मैच कर रही है। तो बी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में आंसर फिगर्स दिए हुए हैं। हमें मैच ये करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है वो ए, बी, सी और डी इन 4 ऑप्शन में से कौन-सा है। तो क्वेश्चन फिगर में मैं देखूँगा सर्कल बना हुआ है, सर्कल के ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ 2 और छोटे-छोटे सर्कल दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पर ये डैश मार्क यानी कि छोटी-सी लाइन बनाई हुई है। तो मैं ए ऑप्शन में देखूँगा। ए ऑप्शन में ये दोनों सर्कल मैं देखना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक सर्कल दिया है लेकिन यहाँ दूसरा सर्कल नहीं दिया है। तो ये मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर ये नहीं है। तो ये मेरी ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन में मैं देखता हूँ ऊपर दोनों सर्कल दिए हुए हैं जो कि मेरे क्वेश्चन फिगर में भी हैं और यहाँ नीचे की तरफ ये दोनों लाइन यहाँ बनी हुई हैं जो कि मेरे क्वेश्चन फिगर में भी लाइनें बनी हुई हैं। तो बी ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, जैसा कि आपके क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है। अब मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन में अगेन यहाँ दोनों सर्कल होने चाहिए, तो यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ पर है। तो ये भी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में ऊपर सर्कल होने चाहिए थे लेकिन यहाँ सर्कल नहीं है, तो मेरा डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि समान आकृति हमें फाइंड आउट करनी है। तो समान आकृति फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन फिगर में जो दी हुई है उन 4 ऑप्शन में आसानी से पता कर पा रहे हैं कि जहाँ पर भी जो हमारी समान आकृति मैच कर रही है वही आंसर हमारा सही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे। इनको आप आसानी से कर सकते हैं। इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन फिगर हम देखते हैं। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर ये इस तरीके का एरो मार्क दिए हुए हैं दोनों तरफ और इधर से भी ये एरो मार्क दिए हुए हैं, प्लस का साइन बना हुआ है। तो ए ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर एरो मार्क हो गया, यहाँ एरो मार्क हो गया, यहाँ पर भी एरो मार्क हो गया। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन मेरा एरो मार्क से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में बात करूँ मैं, बी ऑप्शन में टॉप में मैं देखूँगा यहाँ एरो मार्क होना चाहिए जैसा कि आपके क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी एरो मार्क नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। ये 3 एरो सही हैं, ये वाला 3 सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है।
सी ऑप्शन देखता हूँ, सी ऑप्शन में यहाँ एरो मार्क है एक, यहाँ भी एरो मार्क हो गया, इधर भी हो गया और इधर यहाँ पर भी एरो मार्क हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा सही सेम फिगर है, जो क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है वही फिगर मेरा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन को मैं एक बार देख लेता हूँ। डी ऑप्शन में जैसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एरो मार्क होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, जैसा क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो हमने बड़े आसानी से पता लगाया है कि इस क्वेश्चन का बी सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन उसके जैसे सिमिलर आकृति यानी कि समान आकृति है, इसलिए हमने सी ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन माना है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर ये पेंटागन दिया हुआ है, 1 2 1 2 3 4 5 5 लाइन्स का यानी 5 भुजाओं वाला पेंटागन कहलाता है। तो ये पेंटागन दिया हुआ है। इस पेंटागन में कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करके ये लाइन बनाई हुई है और यहाँ से स्टार्ट करके ये लाइन्स बनाई हुई हैं। तो हम इस आकृति को मैच करना शुरू करेंगे ए ऑप्शन से। तो ए ऑप्शन में मुझे एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ इन्होंने एक लाइन बना दी है। ये वाली लाइन मुझे, अगर मैं क्वेश्चन फिगर में देखूँगा तो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है। इसलिए मेरा ए ऑप्शन भी नहीं है। बी ऑप्शन को मैं थोड़ी देर के लिए अभी किनारे रखता हूँ। सी ऑप्शन में मैं देखता हूँ जल्दी से। सी ऑप्शन में भी यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, लेकिन मेरे क्वेश्चन फिगर में ये लाइन नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन भी मेरा नहीं है। ऐसे ही लाइन यहाँ पर ये बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये लाइन मेरे क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन नहीं है। अब बचा मेरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को मैं देखूँगा तो ये पेंटागन बना हुआ है और जैसे यहाँ से ये वाली लाइन शुरू होके और यहाँ पर आ रही है ये लाइन, तो ऐसी ही लाइन मेरी क्वेश्चन फिगर में भी ये लाइन दी हुई है। दूसरी तरीके से मैं बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन शुरू होके ये और ये यहाँ लाइन अब यहाँ आके मैच कर रही है। तो इसी प्रकार से इसमें भी ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ आके मैच कर रही है। तो बच्चों बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएँगे, आपको समान आकृति फाइंड आउट करनी है, सेम फिगर फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में, आप अच्छे से तैयारी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।